कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब ऐ मेरे अल्लाह मैं बनूँगा या रब, कब गुनाहों के मरज से मैं शिफा पाऊँगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूँगा या रब। मुअज्जज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग कैसे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सूद लेना कितना बड़ा गुनाह है। सूद को लेने वाला और देने वाला क्या दोनों गुनाहगार हैं? अल्लाह के नबी इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है, तो आइए मोहब्बत भरी अंदाज में अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को हम लोग मिलकर प्ले करते हैं। हबीब अजमी का नाम सुना होगा आपने। जी जी। बगदाद के रहने वाले मशहूर मालदार शख्स, पैसा बहुत था लेकिन मामला ये था कि सूद पर पैसा। अल्लाह अकबर। सूद का कारोबार, लोगों को सूद देना, लोगों से सूद लेना, ये कारोबार चलता था। मुसलमानों, अगर अपने मुआशरे में सूद की बला है तो फौरन तौबा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूद का एक लुकमा खाया वो गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि काबे के सामने उसने अपनी मां से जिना किया। अल्लाह अकबर। ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग इसको आज हल्के में लेते हैं। पैसा डबल करने वाला सिस्टम मुसलमानों को बहुत जल्दी पसंद आता है। जी। कोई भी आ जाए कंपनी, चीट फंड कंपनियां सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में ही कामयाब होती हैं, बाकी जगह नहीं। लाख रुपए दो और तुम घर में नवाब साहब बैठे रहो, हर महीना 10-10 हजार आता रहे, ये पता ही नहीं कि किस तरह से आता है। तुम्हारे घर में आने वाला एक लुकमा भी तुम्हारी तहकीक के बगैर नहीं आना चाहिए। तुम मुसलमान हो। जी जी। एक सिक्का भी तुम्हारे घर में बगैर तहकीक का नहीं आना चाहिए। अगर मशकूक, यानी जिसमें शक है, हराम की बात नहीं कर रहा हूं, हराम तो बड़ी बात है, जिस माल में शक है उस मशकूक माल का भी एक लुकमा खा लिया तो औलाद बिगड़ जाती है। बुजुर्गों ने फरमाया औलाद बदतमीज पैदा होगी, अल्लाह, बदअखलाक हो जाएगी, किरदार से आरी हो जाएगी। इसका ख्याल रखो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हबीब आजमी सूद का कारोबार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी से गोश्त ला कर दिया और कहा कि पकाओ। बीवी ने कहा लकड़ियां नहीं है। कहा कि मैं फलां के ऊपर मेरा सूद आता है, सूद में वो लकड़ियां ले आऊंगा। सूद में लकड़ियां भी, घर का आटा भी सूद में ला करके दिए। बीवी नेक थी, समझाती रही। उस दिन दुआ करती है, मौला मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे रफीक हयात को हिदायत दे दे। जब चूल्हे पर यह हांडी रखी गई, खाना पक गया, यानी सालन पका, तो उसने उतारा। हबीब अजमी दस्तरखान पर थे। हांडी खोली गई तो उसमें पकता हुआ खून था। अल्लाह अकबर। खून के अलावा कुछ नहीं। हबीब आजमी ने पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा जब लोगों का माल सूद में ला करके दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही खून खिला रहा है, आखिरत में क्या अजाब होगा। बात असर कर गई, बात असर कर गई दिल पर, और डर भी गए कि अपनी आंखों से देखा कि पकता हुआ गोश्त खून बन चुका है। फौरन पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। तौबा किया, खड़े हो गए। घर से बाहर निकले तो रास्ते से जा रहे थे बच्चे जो खेल रहे थे। एक बच्चे ने पुकार कर कहा, ए बच्चे हटो, ये सूदखोर आ रहा है, इसकी छांव कहीं हम पर पड़ गई तो हम बुरे हो जाएंगे। बच्चों में भी ये बात आ गई थी। हबीब अजमी को आज दिल पर बात लगी, मेरा रब किसी के लिए हिदायत देता है तो कुछ जरिए बना देता है। बेशक। हबीब अजमी अब रोने लग गए कि मैं इस कदर खस्ता हूं, इस कदर बदनाम हूं कि बच्चे मेरी छांव से भाग रहे हैं। अब सोचा कि अब मैं सूद नहीं लूंगा और ना ही इस कारोबार में, सबको छोड़ दिया। लेकिन अब मसला ये था कि बचपन शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी। पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है।
काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था, अब कमाए तो कैसे कमाए। कैसे कमाए। सोचा कि अब इस चीज को छोड़ दिया हूं, तो बीवी से आकर के कहा, मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती और कहती है, मेरे रफीक, ए मेरे जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, सुभान अल्लाह। आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिस्क की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हों जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके। जी जी। वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा है, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ। जी जी। बहुत सारे मर्दों के बिगड़ने की वजह उनकी औरतें बनी हैं, और जब पूरा नहीं कर पाते और पैसा भी नहीं मिल पाता तो फिर नशे की आदत लग जाती है। टेंशन से मुक्ति चाहिए, जो रोज औरत मुझे घर पे जाती परेशान करती है। मेरे अजीजों, वो हबीब अजमी की खातून ने उनको दिलासा दिया कि जाओ आप नौकरी करो। नौकरी कहां करते, अब तक करने की आदत नहीं थी, उम्र हो गई थी। सीधे गए, एक देहात छोटा गांव था, उस गांव की एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए। दिन भर बैठे रहे, नमाजें पूरी पढ़ ली, इशा का वक्त हो गया, नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, मौला काम का आदमी नहीं हो, अब तक किया नहीं, अब मैं अपने घर कैसे चलाऊं, तो मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा। रात के वक्त आए, बीवी ने पूछा कोई नौकरी मिली? कहां मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छी जगह पर एक बादशाह है, उसके यहां खिदमत पर मैं लग गया। कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में बैठे रहे। रात को आए, बीवी ने पूछा कुछ उजरत मिली आज, जिस बादशाह के यहां काम कर रहे हो तुम्हारी नौकरी पर कुछ तनख्वाह मिली? कहा नहीं, बादशाह ने कहा है कल दे दूंगा। अपनी बीवी को टाल रहे थे, अपनी बीवी को टालने के लिए बोल दिया ऐसी कि नौकरी कर रहा हूं, कहा कि कल देने का वादा किया है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी वो उसी मस्जिद में रात गुजार कर आए। बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही और कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। सुभान अल्लाह। 4 दिन हो गए, आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली, घर कैसे चलेगा? 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया, कहा कल दूंगा, रोज कल रोज कल। 5 दिन गुजर गए, उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते हैं, घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए, खाने लगे हुए थे। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं, मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं आप जिस बादशाह के यहाँ काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है, और ये मुझे कह कर गया है ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। अल्लाह रहमान हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात, आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की। मस्जिद में जाता था, खाली बैठा रहता था, आज डर करके आ रहा था कि तुझे जवाब क्या दूंगा। वह रहमान इस कदर गैरतमंद है अपने बंदों पर, इतना रहीम है
کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیز و حبیب اجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے. اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو, لطف ہی ختم ہو گیا. میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی. رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا, اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے, جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے, اتنا محبوب. میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی, بغداد میں ایک شخص تھا, بڑے پیسے والا تھا, بہت پیسے والا تھا, اور ہر گناہ عادت تھی اس کی. پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں. شراب پیتا تھا, خوب عیش, جوا میں پیسے لگتے تھے, روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں, یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان, پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک. اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا, اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا. آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا, آج میں یہ فلاں شراب پی ہے, آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے, آج میں فلاں جگہ یہ کیا. سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا. اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے, ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی. اس کے پاس گیا, کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے. اس نے کہا چل میرے گھر, میری خواہش پوری کر, میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں. وہ عورت چلی آئی ساتھ میں, وہ عورت آ گئی. جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں, اللہ اللہ, وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا, اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے, تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا ڈر مت, اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر, یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے, یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر. اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں. میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے, میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں. وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے 3 بچے ہیں, 4 دن سے بھوکے ہیں. میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی. مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا, اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی, تو مجھے مل گیا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے, یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی, لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا. وہ ڈری ہوئی عورت تھی, پاکیزہ عورت تھی. جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا, جو گنہگار تھا, وہ کھڑا ہو گیا, کہا اے خاتون اٹھ جا, بستر سے اٹھ جا. اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے. اس زمانے کی جو سواریاں تھیں, گھڑیاں تھیں, سب میرے پاس, بڑا بنگلہ, بڑی جائیدادیں, ہر طرح کے کھانے, سونے چاندی, زیورات, سب میرے پاس. مولا نے مجھے بہت کچھ دیا, لیکن آج تو نے مجھے دل دیا, آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے.
मजबूर होने के बावजूद तू डर रही है अल्लाह से। उस खातून ने कहा कि ए नौजवान, मजबूर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बादशाह वही है, अल्लाह हिसाब सबसे बराबर लेगा। उस खातून को बहुत सारे पैसे देकर के उस नौजवान ने रुखसत किया और कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना। और मैं समझता हूं मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा, उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है, झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा, मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागदार है, क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है, ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है। फिर तेरे पास जो फरिश्ते हैं नामा अमाल लिखने वाले, उन्होंने कितना। और उसके बाद हाथ जोड़कर कहता है, रहमान, अब तेरे दरबार में मैं इतनी बात अर्ज करता हूं, अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो तू मुझे माफ कर, या तो फिर आसमान से आग भेज करके मुझे हिलाक कर दे, अल्लाह मुझे खत्म कर दे मौला, मैं बहुत दागदार हूं, बहुत दाग धब्बे लगा दिए। वो रोते 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 थक गया और उसके बाद उठता है, तवज्जो, घर के अंदर जाकर आज सच्ची तौबा किया था। डायरी वो फाड़ने के लिए गया जिसमें रोज गुनाह लिखता था, जो पिछले सारे थे रिकॉर्ड, कहता है फाड़ करके खत्म कर दूंगा, आज के बाद निशान भी नहीं रखना है। जब वो अपने कमरे में आया, उस डायरी को उठाया जो बरसों से लिख रहा था, वो हैरत से डूब गया इस बात पर कि जब वो डायरी उठाया तो देखता है पूरे औरात सफेद है, लिखा कुछ नहीं, सुभान अल्लाह, एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं है। वर्क पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया, कुछ नहीं है। करम कर वो इधर उधर देखने लगा, इस मेरी डायरी से मिटाया किसने, मेरे सारे रिकॉर्ड किसने मिटाया? उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी, राशा तारी था, रात का वक्त था, गैब से निदाई, ऐ बंदे, जब कोई पूरी दुनिया को मेरे लिए तर्क करता है तो मैं उसके गुनाहों को भी मिटा दिया करता हूं। सुभान अल्लाह, जब जिंदगी में लिखी हुई डायरियां मिट जाती हैं तो मेरे मौला को ये आमाल नामे से मिटाने में देर नहीं लगेगी। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिससे चाहता है वो सारी चीजें मिटा देता है। सामीने इकराम, आप लोगों ने सुना कि सूद लेना और देना कितना बड़ा गुनाह है। सूद को लेने वाला और देने वाला दोनों ही गुनहगार हैं, दोनों ही सूरतों में गुनाह का काम है। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सब को सूद लेने और देने से बचा, इस सब गुनाहों से बचा और हम सब को नेक और सालेह बना और इस दुनिया से ईमान की हालत में उठा। हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे।